हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज भी हम अपनी पिन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक हल्का सा शॉर्ट रिकैप लेते हैं। तो इन इनिशियल टॉपिक्स के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं। पिछले 2-3 वीडियो का मैं आपको रेफ़रेंस दूँगा कि हमने पिछले 2-3 वीडियो में क्या पढ़ा है। तो जब से हमने एक्सपेरिमेंटल कोडिंग शुरू करी है, तब से मैं आपको बताऊँगा कि हमने 1D पॉइसन इक्वेशन देखी थी और उसका हमने कोड लिखा था, पिन का मॉडल बनाया था उसका, उसकी एक्यूरेसी चेक करी थी। तो ये सब आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाकर एंड टू एंड। और इसमें 2 तरीके की मतलब 2 ऑप्टिमाइज़ेशन मैंने लगाए थे यहाँ पे, जो मॉडल ऑप्टिमाइज़ करते हैं। पहला तो मैंने लगाया था एडम का और उसके बाद फाइन ट्यून करने के लिए एलबीएफजीएस करके मैंने टेक्निक यूज़ की थी, ठीक है? और उसके बाद एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पे एक आपने वीडियो देखा होगा मेरा, उसमें एक लीनियर 1D इक्वेशन ली थी, जैसे आप पढ़ चुके हैं नॉर्मली, जो स्प्रिंग डैशपॉट सिस्टम होता है। उसको भी सेम पैटर्न पे मैंने सेट किया था, सेम पैटर्न पे भी इस एडम और ये एलपीएफजीएस ऑप्टिमाइज़र यूज़ किए थे। बस प्रॉब्लम की डेफिनिशन में थोड़ा चेंज था और बाउंड्री कंडीशन की जगह यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट थी, तो इनिशियल कंडीशन मैंने लगाई थी। तो आई थिंक ये वीडियो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक नई चीज़ आपको बताई थी, आई मीन कि बाउंड्री कंडीशंस मैंने 2 अलग से आपको पढ़ाई थी। पहली थी रॉबिन बाउंड्री कंडीशन और उसके बाद थी पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन। तो रॉबिन बाउंड्री कंडीशन के लिए मैंने एक फ़ॉर्मूला आपको ये दिया था, ठीक है? इस पे आज हम चर्चा करेंगे, इस पे कोड भी लिखेंगे और एक फिज़िक्स की प्रॉब्लम को हम लेकर उसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद एक मैंने पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन बताई थी कि जो वैल्यू लेफ्ट बाउंड्री पे है किसी वेरिएबल की, वही राइट बाउंड्री पे भी होगी और सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन जो लेफ्ट बाउंड्री पे है वही राइट राइट बाउंड्री पे भी होगा, ठीक है? तो आई थिंक कि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि मैं रॉबिन बीसी आपको पढ़ाने वाला हूँ और उससे रिलेटेड मैं एक फिज़िक्स की प्रॉब्लम उठाऊँगा और उसपे मैं रॉबिन बीसी आपको अप्लाई करके दिखाऊँगा। तो अगेन मैं जो है आज भी 1D पॉइसन इक्वेशन ले रहा हूँ क्योंकि जो बर्नौली पॉइसन इक्वेशन है उसमें अगर जो डोमेन पे बात अगर हम करें कि -1 से +1 इसका डोमेन रहता है। जस्ट ए मिनट मैं यहाँ पे हैंड ले लूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या था कि -1 से +1 के बीच में डोमेन होता है, जो इसकी रेंज होती है कि फिज़िक्स की प्रॉब्लम एक डिफाइन होती है इसी पर्टिकुलर रेंज में। तो एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में। तो जो हमने पहला ट्यूटोरियल बनाया था यहाँ पे -1 और +1 पे, तो +1 पे भी हमने डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन दी थी। और एक्चुअल कंडीशन क्या है कि ये +1 पे एक रॉबिन बाउंड्री कंडीशन होती है, उससे भी सैटिस्फाई करता है, ठीक है? तो सेम प्रॉब्लम को लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस बार हम राइट बाउंड्री पे हम डिरिचलेट की जगह डिरिचलेट की जगह हम राइट बाउंड्री पे रॉबिन बीसी लगाएंगे, ठीक है? कैसे? मैं आपको थोड़ा-सा उसका एक थ्योरी का इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो ये है हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम और ये देख सकते हैं आप कि बर्नौली पॉइसन इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी आपको, ये वाला पहला जो मेरा था, ठीक है? और प्रॉब्लम क्या थी वो शायद मैंने यहाँ पे लिखा होगा, ये वाली। डोमेन था ये -1 से +1 और प्रॉब्लम x+1 का होल स्क्वायर ये थी, ठीक है? तो आज भी इसको लेंगे। कैसे इस पे काम होगा कि प्रॉब्लम सेम है तो हम अलग कंडीशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा-सा ट्यूटोरियल को देखते हैं। 1D पॉइसन इक्वेशन विद डिरिचलेट एंड रॉबिन बीसी। तो डिरिचलेट वही रहेगी सेम हमारी -1 पे 0 हो जाएगा हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्निंग इक्वेशन को मैंने डिफाइन किया पहले, ये d2u/dx2 इक्वल्स टू और डोमेन इसका जो है x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में फंक्शन डिफाइन है, राइट? अ, उसके बाद इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है x+1 का होल स्क्वायर निकलता है। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और बाउंड्री कंडीशन लगाएँगे तो निकल आएगा। उसके बाद मैं लेफ्ट बाउंड्री पे आता हूँ, तो लेफ्ट बाउंड्री
पे u -1 अगर करेंगे, -1 मीन्स यहाँ पे -1 रखेंगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेरा 0 हो जाता है। ठीक है? और इसका चेक यही है, वही जो इसको रिप्लेस किया गया है, x को -1 रखा है तो 0 आ गया। तो डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन जो है ये, जो एक सिंपल वैल्यू के बेस पे थी, वो सेटिस्फाई हो रही है। यही हमने इस वाली पे जो ये वाला जो, सॉरी मैं फिर से भूल गया इसको, आ रहा नहीं। तो ये वाली जो हमने पाइथन इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसमें भी हमने यही किया था, -1 पे इसको 0 किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि एक जस्ट अ मिनट, उसके बाद जो है हमने जो +1 पे लिया था, x की वैल्यू जो +1 है, तो अगर हम इसको अप्लाई करके देखें, हमारा जो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, तो ये +1 पे क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है? अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x+1, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और ये x+1 हो जाएगा। ठीक है? तो डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब ये इस पे ये हो गया हमारी न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। ठीक है? अब इसको हम यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं, 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमने एक तरह से ये डिरिचलेट और ये हमारी जो है ये न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। ठीक है? तो रॉबिन बाउंड्री कंडीशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि दोनों ही कंडीशन इस पे लगती है। ठीक है? जो मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन होती है, इसलिए नाम इसका मिक्स्ड है और नॉर्मली इसको रॉबिन बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। तो रॉबिन बाउंड्री कंडीशन जो जनरल जो फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी, अभी मैंने थ्योरी में भी डिस्कस किया था, मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक बार, क्योंकि किस तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। रिकैप में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये 80, क्योंकि टेम्परेचर लिया था, यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर की जगह, तो 80 आप टी को वेरिएबल माने कोई, प्लस बी इंटू डी टी ओवर डी एक्स इंटू इक्वल्स डी। अब हम इस पूरी इक्वेशन को अगर ए से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे ए से डिवाइड करेंगे तो बी अपॉन ए यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे जी अपॉन ए हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, टी प्लस ये बी अपॉन ए इंटू डी टी ओवर डी एक्स इक्वल्स जी अपॉन ए। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, जो अभी अपनी हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, कि मैंने यहाँ पे बी अपॉन जो ए आएगा उसको मैंने अल्फा से, और जी अपॉन ए आएगा उसको बीटा से मैंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है? फिर से चलते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे देखते हैं मैंने इसको अल्फा कर दिया है, यहाँ पे बी अपॉन ए को और जी अपॉन ए को बीटा कर दिया है। प्रॉब्लम सेम है और वेरिएबल जो टेम्परेचर था यहाँ पे यू हो गया है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनपुट आउटपुट कुछ भी हो सकती है, वैल्यू हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। वहाँ पे टेम्परेचर था, क्योंकि मैं हीट कंडक्शन के थ्रू आपको समझा रहा था। यहाँ पे हमारा सिंपल जो है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है? तो अब बात करते हैं आगे। ये हमारी जनरल वो है इक्वेशन रॉबिन बाउंड्री कंडीशन की। अब बात करते हैं यहाँ पे कि डी यू ओवर डी एक्स, हमारी प्रॉब्लम में क्या है, ये 1 पे यू 1 के बराबर। यहाँ पे हमने देखा था कि यू 1 4 आया है और डी ओवर डी एक्स 1 पे ये भी 4 आया है। तो हमारी कंडीशन में ये दोनों चीज़ें जो है बराबर है। मीन्स जो हमारी राइट बाउंड्री पे डिरिचलेट कंडीशन है और न्यूमैन कंडीशन है, दोनों बराबर है। अब मैं यहाँ पे अपनी जो इसको जो है एक तरफ ले आता हूँ, इसको इस रॉबिन फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, जो जनरल रॉबिन फॉर्म है। इस वाले टर्म को मैं उठा के इधर ले आया यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ये मेरा 0 हो जाता है। अब इसको हम कंपेयर अगर करते हैं तो अल्फा कितना आएगा, -1 और बीटा 0। तो ये जो फॉर्म कही जाती है, ये प्योर रॉबिन बाउंड्री कंडीशन की फॉर्म है। ठीक है? कि ये मतलब इससे बेसिक फॉर्म कुछ हो नहीं सकती, कि आप सीधा न्यूमन किसी भी पर्टिकुलर बाउंड्री पे, किसी पर्टिकुलर बाउंड्री पॉइंट पे आप जो है न्यूमन को, डिफरेंशिएशन को और एग्जैक्ट वैल्यू डिरिचलेट को बराबर कर दें। सबसे प्योर और नेचुरल फॉर्म है ये रॉबिन बाउंड्री कंडीशन की। तो यहाँ पे वही अप्लाई किया हुआ है, ये अल्फा -1 और बीटा 0 है। ठीक है? तो इस तरह से ही दोनों डिरिचलेट और न्यूमन बराबर हो गई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट? और यूजिंग फ्रॉम स्टेप, वही इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे भी। आप जो है दोनों की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है? अब इसी चीज़ को हम अपने जब राउंड बाउंड कंडीशन डिफाइन करेंगे, तो ये करेंगे कि हम इसको डी यू ओवर डी एक्स माइनस यू, ये हम एक तरफ ले आएंगे और बराबर कर देंगे 0 के। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम कोई भी जो फिजिक्स की प्रॉब्लम है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है या बाउंड्री कंडीशन हम डिफाइन करते हैं, तो सारे टर्म एक तरफ ले आके राइट हैंड साइड को हम 0 कर देते हैं। ठीक है? तो आगे आप देखेंगे कि मैंने जो रॉबिन बाउंड्री कंडीशन लिखी है वो इसी फॉर्म में लिखी है। जब हम निकालते हैं कि वैल्यू क्या आएगी,
तो डी यू ओवर डी एक्स माइनस यू मैंने ये लिखा है और ये बराबर 0 होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। तो अब की इंट्यूशन लेते हैं। इजी टू रिमेंबर क्या है कि डिरिचलेट बीसी फिक्स वैल्यू होती है, आप अब तक समझ गए होंगे। न्यूमैन बीसी क्या होता है, स्लोप फिक्स होता है, मीन डिफरेंशिएशन उसका 0 होता है। 0 होगा या कुछ भी हो सकता है, 0 गलत कह रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है, फिक्स होगा लेकिन वैल्यू। और रॉबिन बीसी क्या होगी, स्लोप रिलेटेड टू वैल्यू। स्लोप जो है वो एक इस फिक्स वैल्यू से आपस में इनका कुछ रिलेशन होगा। अभी हमारे केस में दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक और प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन है रॉबिन बीसी का, आप कहीं भी लगा सकते हैं। एट द बाउंड्री स्लोप इक्वल्स वैल्यू। ठीक है, द फंक्शन दिस सेटिस्फाई द पॉइसन इक्वेशन -1 +1 के रेंज में विद ए डिरिचलेट बीसी एट -1 एंड ए रॉबिन बीसी, ये दोनों बराबर हैं एट एक्स इक्वल्स +1। तो आई थिंक आपको पूरा क्लियर आइडिया हो गया होगा। और हम यहाँ पे बिल्कुल जो प्योर नेचुरल फॉर्म है रॉबिन बीसी का वो यूज़ करने जा रहे हैं। अब मैं अपने कोडिंग पार्ट पे चलता हूँ और कोडिंग पार्ट बिल्कुल सेम है। मैंने यहाँ पे छठी फाइल बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नाम रखा है मैंने वन डायमेंशन वन डी इक्वेशन स्टडी पॉइसन इक्वेशन विद रॉबिन बीसी। तो यहाँ पे मैं रॉबिन बीसी लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो है राइट साइड में जो है इसके मैंने क्या लगाया था, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। अ, ये एक एक सेकंड गाइस, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है ये न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन लगाई थी राइट में, आप देख सकते हैं लेफ्ट में -1 है, ये सिंपल वैल्यू है, और राइट में मैंने डिफरेंशिएशन लिया था। लेकिन हकीकत ये है कि राइट साइड में डिफरेंशिएशन और वैल्यू दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, एज ए प्योर फॉर्म ऑफ रॉबिन पीसी, राइट। तो चलते हैं फिर से अपने ट्यूटोरियल पे। तो ये वाली फाइल है, क्योंकि मॉडल ट्रेन करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। बेसिक मॉडल, आप कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाएंगे तो हो सकता है कि कई घंटे लग जाए। तो इसलिए मैं आपके सामने ट्रेन नहीं करूंगा, लेकिन आई एम श्योर, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये जब मैं कोड आपको गिटहब पे शेयर करूंगा और आप प्रॉपर सेटअप बना लेंगे तो ये कोड आपका चलेगा और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो पहले फिजिक्स की प्रॉब्लम जो गवर्निंग इक्वेशन है वो हमारी ये थी, d2u ओवर dx2 इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारा डोमेन है। उसके अलावा u-1 पे एक डिरिचलेट बीसी है, हमारा ये 0 हो जाएगा। और रॉबिन बीसी जो है हमारा, कि दोनों चीज़ें ये बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे भी रखा है कि बहुत ही बेसिक और प्योर फॉर्म है α-1 और बीटा 0 का। एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है हमारा, ये है। तो आपको प्रॉब्लम पूरी तरह समझ आ गई आई थिंक। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोड बाकी सब सेम है, ये आपको हमेशा लिखना ही है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे बना रखा है। ये लिखने का तरीका है पाइथन में, x+1 होल इसकी पावर अगर 2 करते हैं तो स्टार स्टार लगाना पड़ता है। मल्टी अगर एक स्टार लगाएंगे तो सिर्फ मल्टीप्लाई दिखाएगा, का साइन इस पे दिखेगा। इसका मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डबल लगाने पे इसकी पावर बन जाती है। उसके बाद हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन डिफाइन हो चुका है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री है इसकी, ये डी में एक ज्योमेट्री करके एक फंक्शन आता है, उसके अंदर इंटरवल आता है, उसमें -1 से +1। ये हमारी ज्योमेट्री डिफाइन हो गई कि हमारा फंक्शन किस रेंज में डिफाइन है। और उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बारी आती है। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और मैंने कहा था कि सारे टर्म जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें लॉस ही तो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 2 को भी हम उस साइड में ले जाएंगे। और ये पाइथन में लिखने का तरीका है। और पाइथन की खास तौर से डीप एक्सडी लाइब्रेरी में, कि अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम यहाँ पे डबल एक्स लगा देंगे। ठीक है, और ये माइनस कर देंगे, क्योंकि इस वाले टर्म को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। फिर -2 इक्वल 0, हमें हमेशा इक्वल 0 करना होता है। और हैसियन क्यों है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है, इसलिए हैसियन यूज़ किया गया है। ये मैं आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि जैकोबियन और हैसियन में क्या अंतर होता है। और उसके बाद हम बाउंड्री पे आते हैं। तो ये हमारा जो है बाउंड्री, मैंने लेफ्ट बाउंड्री डिफाइन की है डिरिचलेट वाली। और उसमें ये वाला जो एक फंक्शन हम इनिशियली जो डिफाइन करते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर मेरा जो एक्स पॉइंट है, एक्स की जो भी वैल्यू है, अगर बाउंड्री पे आ रही है, एक्स की वैल्यू, नॉट वाई या जो भी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल निकल के आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ।
तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो निकल के आता है एक्स मेरा, ठीक है ना? तो हम ये देखते हैं कि वो बाउंड्री बाउंड्री पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो हमने डिरिचलेट बीसी डिफाइन की है। अगर वो लाई कर रहा है, तो मेरा ये फंक्शन सिर्फ जो है बूलियन वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, येस और नो, ये देता है हमें खाली। अगर उस पर्टिकुलर मेरा कोई एक पॉइंट आया और वो अगर बाउंड्री पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन मेरा ट्रू कर देगा, रिटर्न कर देगा कि हाँ बाउंड्री पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फॉल्स कर देगा। ठीक है, पाइथन में से बूलियन कहते हैं, बूलियन वैल्यूज कहते हैं, ट्रू फॉल्स येस नो वाली। अब ये हो गया। अब ये वाला जो है हम चेक, इसका जो है लॉस चेक कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, कैसे कि अगर यहाँ पे ये ट्रू है, तो ये जो है वैल्यू जो है इसकी कैलकुलेट कर देगा कि इसमें लॉस कितना आ रहा है। ये जो डिरिचलेट बीसी जो मैंने यूज किया हुआ है, ये रिटर्न करेगा कि लॉस कितना आ रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, देखो ये -1 जो है वो लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू है, और 0 जो है वो फंक्शन की वैल्यू आ रही है। ऊपर डिफाइन किया था हमने कि -1 पे 0 है, वो मैंने रखी है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है, ये वैल्यू 0 आ रही है फंक्शन की, अगर जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है बाउंड्री पे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ज्योमेट्री मैंने यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे ज्योमेट्री देना जरूरी है ताकि इसको समझ आ जाए कि ज्योमेट्री एक्चुअली है क्या। और ये खुद ही डिसाइड करता है कि बाउंड्री अगर लेफ्ट है तो इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं रॉबिन बाउंड्री कंडीशन पे। तो रॉबिन बाउंड्री कंडीशन में यही था कि ये न्यूमन वाला पार्ट है, ये भी है, और एक्चुअली आई थिंक मुझे इसको हटा देना चाहिए, ये शायद पुराने वीडियो का आ गया है। ठीक है, तो ये राइट साइड में यही था कि डी यू ओवर डी एक्स इक्वल सी। ठीक है, बहुत ही बेसिक फॉर्म हमने ऊपर रॉबिन बीसी की कैलकुलेट की थी। एट एक्स इक्वल्स 1, ये आपको देख सकते हैं, दिख रहा है आपको ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमें यहाँ, क्योंकि हम यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बना रहे हैं, अल्टीमेट तो हमें लॉस कैलकुलेट करना है ना। लॉस कैलकुलेट करके ही तो हम जो है अपने जो भी सॉल्यूशन है, हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके नज़दीक पहुँचेंगे, क्योंकि हम लॉस को फिर मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस u को मैं जो है लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, डी यू ओवर डी एक्स। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स माइनस यू, और वही जो है मैं उसको मैं डिफाइन करता हूँ आगे। तो सबसे पहला हमेशा की तरह कि पहले ही चेक करेंगे कि राइट बाउंड्री पे एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है पॉइंट। बिल्कुल सेम तरीके से लिखा गया, आप ऊपर देख सकते हैं, लेकिन -1 की जगह आप जो है यहाँ पे ये प्लस बना जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइट बाउंड्री है। अब ये हो गया। अब हम जो है रॉबिन बीसी नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे अपना। ठीक है, और ये रॉबिन बीसी फंक्शन करेगा क्या, ये जो है पहले तो इसने जैकोबियन निकाला है, क्योंकि डी यू ओवर डी एक्स निकालना है हमें। ठीक है, ये डी वाई ओवर डी एक्स लिख दिया है। डी वाई मतलब वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, चाहे यू नाम रख दो या वी नाम रख दो, कोई इसमें इश्यू नहीं आने वाला है। आप चाहें तो अभी हम यू पे चलना है तो यू भी रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका यूज़ इतना ही डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे इसका यूज़ थोड़ा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले तो मैंने जैकोबियन की हेल्प से डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स में वाई मैंने माइनस कर दिया। वाई कौन सा माइनस हो रहा है, डी यू ओवर डी एक्स माइनस यू। ये मैंने कहा था ना कि सारी चीज़ हम एक लेफ्ट साइड में ले आते हैं और राइट साइड को जीरो कर देते हैं जब भी हम या तो फिजिक्स की प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, शायद एग्जैक्ट में भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा यूज केस अभी आया नहीं है हमारे सामने। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, और बाउंड्री कंडीशंस की, सबको जितनी भी टर्म्स हैं सबको लेफ्ट में ले आके राइट साइड को जीरो कर देते हैं। तो वही प्रैक्टिस यहाँ पे भी की गई है कि इसको सबको हमने लेफ्ट साइड में ले आए हैं और राइट साइड इसका जीरो हो गया है। तो जो भी आउटपुट निकल के आएगी वो कितनी आएगी, जीरो निकल के आएगी। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे फिर वही किया गया है, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर बीसी का यूज़ किया है, और ऑपरेटर बीसी बहुत ही एक जनरलाइज टाइप का जो है वो है बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन निकालने के लिए। पिछले वीडियो हमने ऑपरेटर बीसी का यूज़ किया था, जहाँ हमने टाइम डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन निकाला था। तो इसको भी ज्योमेट्री चाहिए, इसको भी जो है बाउंड्री लेफ्ट चाहिए, कि बाउंड्री राइट या बाउंड्री लेफ्ट वो हमने यहाँ से दे दिया है, और उसके बाद में वैल्यू क्या हो यहाँ पे, अगर बाउंड्री पे आ रहा है तो वैल्यू क्या होगी लॉस की, वो हमने दिखा दिया। तो ये जो हमारा फंक्शन जो है लॉस कैलकुलेट कर रहा है एक तरह से। तो मैंने पहले तो ये देखेगा कि ज्योमेट्री क्या है, उसके बाद ये है कि पॉइंट जो है राइट बाउंड्री पे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो
उसका जो है वास्तव में लॉस कितना आ रहा है निकल के, ये हम इससे निकालते हैं। तो हमेशा ये 2 या 3 फंक्शन इस तरह के डिफाइंड रहते हैं जब भी हम बाउंड्री पे काम करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। और उसके बाद डेटा जनरेट करने का बिल्कुल सेम तरीका है। और यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है, एंकर बीसी। ठीक है? आप देख सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वेशनल या एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। और नहीं तो जो है, अगर आप किसी एक्सेल फाइल में डेटा लेके आ रहे हैं, है ना? तो आप इस तरह से ट्रेन टेक्स्ट स्प्लिट करके, जो आप जानते होंगे मशीन लर्निंग में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का डेटा कुछ ले लेंगे, बाकी टेक्स्ट के लिए छोड़ देंगे। नहीं तो मैंने यहाँ पे जो है अपनी तरफ से रैंडम डेटा क्रिएट किया है, तो वो इस तरह से ही कि ये क्रिएट होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये एक्चुअली यहाँ पे एंकर करके मैंने एक रखा है, तो एंकर्स इक्वल्स ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स। मीन जो एक्स की जो ट्रेन की वैल्यू आ रही है, कई बार क्या होता है ना, जैसे हमने जो मेरा मॉडल है वो खाली मैंने 3000 पॉइंट कोलोकेशन पॉइंट लिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू आ रही है एक्स की, जो 35 ली है, वो इन 3000 में से किसी पॉइंट पे लाई करे। तो मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट ज़रूर काउंट हो जब भी हम कोलोकेशन डिसाइड कर रहे हैं। मीन्स ये जो 35 पॉइंट हैं, वो इन 3000 पॉइंटों में ज़रूर शामिल हो। कई बार छूट भी सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्पेसिफिकली ये एक्सपेरिमेंट का डेटा जो है ट्रेनिंग के समय यूज़ हो जाए। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको समझा भी दिया है। और बाउंड्री में मैंने इतने पॉइंट ले लिए हैं, काफ़ी सारे पॉइंट ले लिए हैं। ये टेस्ट के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, डेटा मेरा बन गया। अब हम जो है अपना यही न्यूरल नेटवर्क बनाएँगे। सेम न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया मैंने, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, बार-बार वही रिपीट कर रहा हूँ। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ़ एक आइडिया मिले कि कैसे मुझे फिज़िक्स की प्रॉब्लम डिफ़ाइन करनी है। मेरा टारगेट अभी एकदम बहुत ज़्यादा लॉस को मिनिमाइज़ करने का नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मैं जो लैम्ब्डा फ़ंक्शन है, लैम्ब्डा टर्म है, उसको मैं ऊपर-नीचे करता हूँ ताकि लॉस कम हो जाए, लेकिन मैं न्यूरल नेटवर्क में कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा-सा लॉस अधिक हो सकता है। आप अगर न्यूरल नेटवर्क में चेंज करना चाहेंगे, तो न्यूरल नेटवर्क में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उससे भी आपका लॉस मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे मॉडल बना लिया, उसमें मॉडल को डेटा चाहिए और जो न्यूरल नेटवर्क मैंने डिफ़ाइन किया वो चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है? अब लैम्ब्डा सेट किया मैंने, आप देख सकते हैं लैम्ब्डा मैंने फिजिक्स के लिए 1 सेट किया है, लेफ्ट बाउंड्री के लिए 40 और राइट के लिए 1 और यहाँ पे डेटा के लिए मैंने 5 सोक कर दिया है। ठीक है? क्योंकि लॉस थोड़ा-सा अधिक आ रहा था, तो मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है ना? ये स्टैटिक वेट है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। इसको हम करेंगे, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि कितने-कितने आपने डिसाइड किए हैं लॉस के जो वेटेज है। उसके बाद 2 स्टेज जो है ऑप्टिमाइज़ेशन, मैंने आपको पहले बताया था, एडम यूज़ करेंगे और एलपीएफजीएस यूज़ करेंगे, राइट? वो सेम है, यहाँ पे मैंने कोड में कोई चेंज नहीं किया है। और ये सब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग को पूरा होने में कितना टाइम लगा है। आप खुद देखिए, 3517 सेकंड। कितने हो गए ये? 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 घंटा तो इसी में आ रहा है, इस ऊपर वाले में। और फिर इसके बाद एलएफजीएस वाला जो है स्टार्ट होगा, तो उसके लिए अलग टाइम लग रहा है। 3600 सेकंड मतलब 1 घंटा लगा है, खाली ये एडम वाले को। फिर एलएफजीएस वाले को भी ट्रेन होने में आई थिंक ये 3 घंटे का टाइम लग रहा है। और वो भी तब जब मैंने न्यूरल नेटवर्क जो है चेंज नहीं किया है। अगर कॉम्प्लेक्स करेंगे तो और ज़्यादा जो है वो टाइम लेगा। उसके बाद फिर वही 15 मैंने टेस्ट पॉइंट डिसाइड किए। और अ, बाकी सब कोड सेम है, ज़्यादा चेंज नहीं, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है राइट की। जैसे हम यहाँ पे राइट बाउंड्री पे जो है कुछ चीज़ें ले रहे हैं, तो वो आप ये देख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेन होता है फिजिक्स की प्रॉब्लम को डिफाइन करना, उसकी बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करना, वो मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद ये एरर, रिलेटिव एरर वगैरह ये सब टाइप कर दी, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा ली है। और उसके बाद मैं अपने ग्राफ आपको दिखाऊँगा कि ग्राफ कैसे-कैसे आ रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि लॉस मेरा जो है ये 0 आ रहा है लेफ्ट बाउंड्री पे। और राइट बाउंड्री पे जो वैल्यूज़ हैं 4 है। और ये वाली भी 3.9 9 के अप्रॉक्सिमेट है, 4 है। और रॉबिन बीसी में आपका ये देख सकते हैं, ये लगभग जो है माइनस जो है 0.0 आ रहा है। ठीक है? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो ले रहे हैं हम एक तरह से, तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब हम जो है कुछ लॉस का जो है प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, कि इनिशियल हमारा लॉस कितना आ रहा है प्लस वेटेज लॉस कितना है, वो मैंने प्रिंट करा लिया है। ये खाली एक ऑब्जर्वेशन के लिए, इसका मॉडल से कोई देना देना नहीं है। और उसके बाद मैं आता हूँ अपने प्लॉटिंग
उस पे प्लॉटिंग का भी हमेशा सेम रहता है। अगर आप जो है मैटप्लॉटलिब को अच्छे से जानते हैं तो ये सारा कोड आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारा 60-70% जो है कोड सिर्फ डेकोरेट करने के लिए लिखा जाता है। और नीचे आते हैं, ये है मेरा। तो आप देख सकते हैं मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ से मैं। और कहाँ पे करूँ मैं? डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करूँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा करके आपको दिखाऊँ इसको मैं। कहाँ करना चाहिए? डाउनलोड में कर लेते हैं, ठीक है ना? तो आउटपुट के नाम से कर देते हैं। ओके, ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, ग्राफ किस तरह से चीज़ें आ रही हैं। ट्रेनिंग में आप देख सकते हैं कि जब ट्रेनिंग के दौरान ट्रेन में जब हमने किया है और जब टेस्ट में किया है तो लॉसेस सेम आ रहा है। इसका मतलब कोई भी अंडरफिटिंग या ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आप अगर मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छे समझ आता है कि ट्रेन और टेस्ट लॉस क्या होते हैं। तो ये जो है बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कहीं ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग नहीं है। बाकी ग्राफ मैंने डाउनलोड किया है ऊपर का, वो आपको समझाऊंगा। और नीचे का एक समरी मैंने ली है फाइनली यहाँ पे कि क्या-क्या पैरामीटर हैं। वो अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए है, उसका कोई खास लेना-देना नहीं है। और इसके बाद ये मॉडल को जो है सेव करने के लिए, ताकि इस मॉडल को आप दोबारा कहीं यूज़ कर सकें। ठीक है? वो है यहाँ पे मॉडल सेव हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊँगा ग्राफ। अ, कहाँ था ग्राफ? ये रहा मेरा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है मेरा। पहले तो आप ये देखिए कि ये 4.4% जो है मेरा एल्टो एरर आ रही है। मैंने कहा था 5% से कम आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और ये आ रही है, इसका मतलब मेरा मॉडल अच्छा बना है, ओवरऑल मॉडल मेरा अच्छा बना है। उसके बाद एग्जैक्ट सॉल्यूशन, पिन सॉल्यूशन और टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा की जो बॉल्स बनाई है 15 डेटा पॉइंट की मैंने, वो है ही जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। प्लस ये जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन नीला वाला है, और ये जो लाल वाला है जो पिन का प्रिडिक्शन वाला सॉल्यूशन है। हमें इसी प्रिडिक्शन पे ही जोर देना है कि ये पिन का प्रिडिक्शन जो है मेरे टेस्ट डेटा से कितना क्लोज है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लाल और हरे पे फोकस करिए। तो ये तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है जो x+1 का होल स्क्वायर जो नीली वाली लाइन है। ठीक है, आप इसको भी थोड़ा इग्नोर करिए। अब आते हैं हम इस पे। आप देखिए जैसे ही ये मेरा डेटा पॉइंट इधर आया, ठीक है? तो मेरा जो पिन वाला सॉल्यूशन है वो मेरे डेटा की तरफ शिफ्ट हो गया अपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन को छोड़ के। उसके बाद फिर ऊपर पहुँच गया यहाँ पे, इसने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं इधर जाऊँगा तो ये ओवरफिटिंग हो जाएगी। अ, ठीक है? इक्वेशन जो है मेरी इधर आकर खींच के आएगी ये लाल वाली, तो ओवरफिटिंग हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा-सा इग्नोर किया है। उसके बाद आगे चले हैं, फिर यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है बिल्कुल ये, और बाकी सब मैच कर रहा है ना? तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसने कुछ-कुछ पकड़ने की कोशिश करी। जैसे हल्का-सा पॉइंट ये मेरा जो है ग्रीन वाला डेटा पॉइंट जो एक्सपेरिमेंट दिखाया है वो थोड़ा-सा नीचे आया है, तो लाल वाला पिन का सॉल्यूशन जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। तो इसने थोड़ा-सा कवर करने की कोशिश करी है। और मैं बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट इसको फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह से करने की कोशिश करूँगा तो ये जो है एक तरह से ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? तो आई थिंक ये अच्छा मॉडल अच्छा बना है। उसके बाद कुछ और चीज़ों पे देख लेते हैं। ये फिज़िक्स का सैटिस्फैक्शन चेक देख लेते हैं। तो ये कर्व ऊपर-नीचे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है? थोड़ा बहुत तो होता ही है। कोई ऐसा इश्यू नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा जो है ये हर डेटा पॉइंट से जो है एरर कितनी है वो आप देख सकते हैं। एवरेज तो इतनी है, और बाकी ऊपर-नीचे थोड़े बहुत जा रहे हैं कि प्लस में और माइनस में हैं ये चीज़ें। उसके अलावा रिलेटिव एरर 30 आ रही है, और ये आई थिंक कि 15 के आसपास होनी चाहिए, थोड़ी-सी ज़्यादा है। तो आप फिर से जो है लैम्ब्डा की वैल्यू एडजस्ट करेंगे या मॉडल का आर्किटेक्चर चेंज करेंगे, तो ये आराम से आपकी जो है 10-15 के आसपास आ जाएगी। ठीक है? इसमें देख सकते हैं थोड़ा-सा जो है लेफ्ट बाउंड्री पे अभी भी लॉस ज़्यादा है, तो लेफ्ट बाउंड्री को थोड़ा-सा वेटेज दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सॉल्यूशन और फिज़िक्स की प्रॉब्लम, और कैसे रॉबिन बेसी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है? जो हमारा पहला वीडियो था पॉइसन इक्वेशन का, उसमें मैंने राइट बाउंड्री पे न्यूमैन, हम लोगों ने न्यूमैन कंडीशन डी-वाई और डीक्स वाली अप्लाई की थी, मिक्स वाली अप्लाई नहीं की थी। लेकिन एक्चुअली में वो जो है मिक्स वाली अप्लाई हो रही है फॉर ए पर्टिकुलर केस अल्फा -1 बीटा 0। तो दैट्स इट गाइस, आज की प्रॉब्लम यही थी। और आई थिंक आपको समझ आई होगी कि कैसे-कैसे हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और कैसे-कैसे उसके सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। ठीक है?
नेक्स्ट वीडियो में मेरा टारगेट रहेगा कि आपको मैं सर्कुलर बाउंड्री कंडीशन आपको पढ़ाऊँ और मिलते हैं उस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई बात आपको मुझसे कहनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, प्लस हो माइनस हो। अगर माइनस लिखेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे सही करना है। मोटिवेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अपने आप को करेक्ट करने का मौका मिलता है। मैं और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और चीज़ों को बेहतर तरीके से कलेक्ट करके आपको शो करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो है हम सर्कुलर बाउंड्री कंडीशन देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।